प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वाति योगा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा विषय रहेगा कि बच्चों के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करनी चाहिए और कौन कौन से प्राणायाम करनी चाहिए। तो हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। सबसे पहला अभ्यास हमारा वृक्षासन का रहेगा। दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर होल्ड करें, धीरे से वापस लेफ्ट लेग, धीरे से वापस। हर आसन को 10 सेकंड होल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रिपीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड तक हर आसन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अभ्यास ध्रुवासन का रहेगा। होल्ड, धीरे से वापस लेफ्ट लेग, धीरे से वापस। लंबी गहरी श्वास। तारासन का अभ्यास। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचे, होल्ड करें, धीरे से वापस। नेक्स्ट तिर्यक तारासन। वापस लेफ्ट साइड, वापस होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। इसके बाद हमारा वीरभद्रासन का अभ्यास रहेगा। राइट लेग आगे बढ़ाएं, दोनों हाथ ऊपर श्वास लेते हुए और अपने घुटनों को बेंड करते हुए इस तरीके से गर्दन आसमान की ओर होल्ड करें, धीरे से वापस। अब यहीं से टर्न कर लें दूसरी ओर से, धीरे से वापस। लंबी गहरी श्वास लें। इसके बाद हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास रहेगा। सूर्य नमस्कार का पोजीशन लें, नमस्कार स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अभ्यास आपका 5 राउंड, 7 राउंड, 9 राउंड या आप 12 राउंड तक जा सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए, अभी आराम से बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें, वज्रासन है। नेक्स्ट अभ्यास हमारा रहेगा उष्ट्रासन का। तो घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। जो उष्ट्रासन न कर पाए वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास लेते हुए गर्दन आसमान की ओर होल्ड करें। चलिए वापस। अभी उष्ट्रासन का अभ्यास। होल्ड, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस लें। अब इसके बाद है हमारा शशांक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं और होल्ड करें, धीरे से वापस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा तितली आसन का। दोनों पैर सामने खोल लें, चलाएं दोनों पैरों को और फिर आ जाइए तितली आसन। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी और फिर इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को चलाएं। अब यहीं से पंजों को आगे बढ़ाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। 8 से 10 राउंड जो है आपको इस क्रिया को करना है। चलिए वापस आ जाएं।
इसके बाद आपका रहेगा भ्रूणमनासन। दोनों पैरों में ये इस तरीके से गैप लें। भ्रूणमनासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ फिंगर इंटरलॉक, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। यस। इसका अभ्यास, और इसके बाद आप इसे होल्ड करें। भ्रूणमनासन में आपको पूरी तरह से इसे जाना है, जितना हो सकता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो है धीरे धीरे आगे की तरफ होल्ड, और फिर धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद है नेक्स्ट अभ्यास आपका एक हनुमान आसन। ये इस तरीके से जाएंगे। पहले आ जाएं, राइट लेग आगे बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे ऐसे राइट लेग को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं। ये इस तरीके से, और पीछे भी राइट लेग को आप आराम से धीरे धीरे लेके जाइए और ऐसे होल्ड कीजिए। फिर दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार स्थिति, और फिर इस तरीके से दोनों साइड से, एक बार राइट साइड से भी करना है और एक बार लेफ्ट साइड से भी करना है। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आते हैं। दोनों पैरों को चला लें। इसके बाद है आपका पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तो आराम से इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं। लंबी गहरी सांस लें। दोनों हथेली कमर के नीचे दबा लें और सबसे पहले जाएंगे 90 डिग्री, दोनों पैरों से उठाइए और श्वास लेते हुए कमर को ऊपर की तरफ, सर्वांगासन का अभ्यास। होल्ड करें, ये इस तरीके से होल्ड, और फिर धीरे से वापस। लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास हमारा हलासन। दोनों पैर 90 डिग्री उठा लें, कमर को सपोर्ट करें और चले जाएं पीछे। हलासन, होल्ड, फिर धीरे से वापस। नेक्स्ट अभ्यास हमारा चक्रासन का। दोनों घुटनों को मोड़ लें, श्वास लेते हुए कमर ऊपर, दोनों हथेली शोल्डर लेवल में खोलें, गर्दन को उल्टी दिशा में, और फिर चक्रासन में आ जाए। होल्ड, फिर धीरे से वापस, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें। चक्रासन का काउंटर पोज करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ लें, श्वास छोड़ते हुए पवन मुक्त आसन। ऐसे रोल कर सकते हैं, झूलन डोलन का अभ्यास, आगे पीछे। फिर यहीं से राइट लेफ्ट, ऐसे। ये हो गया आपका काउंटर पोज। फिर धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद है पेट के बल किए जाने वाले आसनों में हमारा अभ्यास रहेगा भुजंगासन और धनुरासन का। तो भुजंगासन, पेट के बल आ जाए, श्वास लेते हुए ऐसे और होल्ड करें, फिर धीरे से वापस। धनुरासन, दोनों घुटनों को पीछे मोड़ लें और श्वास लेते हुए होल्ड, फिर धीरे से वापस। तो ये इतना अभ्यास आपका हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है हमारा शीर्षासन का। शीर्षासन करने के लिए आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए, नहीं तो आप वॉल के सपोर्ट से आराम से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे ये इस तरीके से शीर्षासन का अभ्यास।
फिर धीरे से वापस शशांक आसन में आ जाए। और फिर आराम से बैठ जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अभ्यास प्राणायाम का रहेगा। तो नासिका से श्वास लेंगे और धीरे से श्वास हम मुख से बाहर फूंक मारते हुए छोड़ेंगे। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ये बस रिलैक्स के लिए आपके। मन को शांत करें। इसके बाद हमारा अभ्यास, हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मुट्ठी को बंद करेंगे, 4 उंगली के बीच में अंगूठा, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास 20 से 25 बार। तीन सेट। फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमारा रहेगा कपालभाति क्रिया का अभ्यास। वायु मुद्रा लगा लें। ये भी आपका 25 स्ट्रोक 3 का सेट होगा। फिर वापस आ जाएं। इसके बाद आपका अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। ये भी आप 1 से 2 मिनट तक करना है। इसके बाद आपका भ्रामरी प्राणायाम, कान को बंद करेंगे अंगूठे से। वापस उद्गीत प्राणायाम। वापस दोनों हथेली गोद में ओंकार का ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर। दोनों हथेली रब कर लें, आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर मसाज कर लें। चलिए, इन सभी का अभ्यास जो है बच्चों को हम करवा सकते हैं। 5 साल से स्टार्टिंग है। 5 साल के बच्चे को हम ये सारे अभ्यास करवा सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करें। प्रणाम। हरि ओम।